मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि आप बहनें, बेटियां, माएँ जितनी भी हैं, उन्होंने कोरोना से जो एक वबा आई जिसमें बड़ी तकलीफ़ें हमारी कौम ने देखी, उसमें जितना अपने शोहरों का, अपने बच्चों का, अपने भाइयों का ख्याल रखा कि कोई रोज़गार नहीं था उनके पास, कोई ज़रिया नहीं था, लेकिन आपने उनका साथ नहीं छोड़ा और हिम्मत दी। आज भी आपके सामने आपके इलाके में गैस नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, आप थोड़े टाइम के लिए भी बिजली आती है तो आप अपने शौहरों के कपड़े इस्त्री करके रखते हैं कि वो कल को दफ्तर जाएं, बच्चों की यूनिफॉर्म इस्त्री करती हैं, धुलाई करते हैं। इसी तरह आप खाना किस तरीके से बनाते हैं, आप लोगों की कुर्बानियाँ, यही हमारा मुल्क है, यही हमारा इलाका, यही हमारा इस्लाम है कि आप जैसी माओ, बेटियों, बहनों ने जिस तरीके से स्ट्रेंथ, अपनी ताकत दिखाई, अपनी हिम्मत रखी, जिससे आज बहुत से लोग जिंदा और काम कर रहे हैं। बिल्कुल ये बिल्कुल। सब आपकी मेहनत है और आप ही लोगों की हिम्मत है। अल्लाह ताला इसको कायम रखे और आपको हिम्मत दे। आमीन। यही देखें, वक्त गुजर जाता है, एक शौहर भी है, बेटा भी है, आजकल नौकरियों का कितना फुकदान है, कितना है, और महंगाई कितनी है। पहले 10,000 रुपये में जो गुजारा होता था, आज 35,000 रुपये में नहीं है, लेकिन वो भी हिम्मत कर रहे हैं और आप भी उनका साथ दे रही हैं। तो वक्त इंशाल्लाह गुजरेगा, अच्छा वक्त आएगा। यही इस्लाम में है, हमें हिम्मत करनी है, हमें हिम्मत करनी है, हमें मेहनत करनी है। बच्चों को बस अच्छी परवरिश दें, इनको जिस तरीके से भी हो सके पढ़ाएं और इनको एक अच्छी फील्ड में ले आएं। ये बच्चे आपका एक मुस्तकबिल है और आपने अगर बच्चों के लिए कुर्बानी दी भी है, इसको कंटिन्यू आपने करना है, इस कुर्बानी की बेसिस के ऊपर कि आपका आगे मुस्तकबिल है। क्योंकि अब तो जो वक्त गुजर गया, हुकूमतें आती हैं, नहीं कुछ करती, नहीं कुछ कर रहे होते, लेकिन आपके पास अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है औलाद की सूरत में कि उनको आपने अच्छी तालीम देनी है। और देखिए, शौहर आपके जाते हैं, किसी का भी बेटा जाता है, शौहर जाता है नौकरी पे, तो नौकरियां भी करना आसान नहीं है, कारोबार भी करना आसान नहीं है। वो शख्स या बाज़ वर्किंग लेडीज़ भी हैं जो अपना घर चला रही हैं, उनके लिए मैं तालियां बजाऊंगा, जो अपने शौहरों का सहारा बन के खुद मेहनत करती हैं, घरों में कढ़ाई करती हैं, जॉब्स करती हैं। तो उनको इस चीज़ का पता होगा कि नौकरी के बाद उधर कितनी सुननी पड़ती है मालिकों से। उसके बाद आपने कारोबार अगर किया तो आपको ग्राहकों से सुननी पड़ती है। ये सारी चीज़ें जब पूरा दिन सुनता रहता है इंसान, मालिकों से सुनता है और ग्राहकों से सुनता है, कभी उसकी बिजली कट रही होती है दुकान की, तो इंसान, खा वो खवातीन हों या खवा मर्द हजरात हों जो नौकरी कर रहे होते हैं कारोबार, तो डेफिनेटली चिड़चिड़ापन आ जाता है। जब वो घर आते हैं तो वो समझते हैं कि हम इतनी पूरा दिन बातें सुन के आ रहे हैं, गालियां ग्राहकों से सुन रहे हैं, मालिकों से सुन रहे हैं, तो घर आके हमें रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। तो कोई भी नौकरी पेशा हो और वो जब घर आए तो आते साथ डिमांडें ना करें, 2-3 घंटे उसको सुकून दे, का वो बेटी हो, बहन हो या शौहर हो, तो घर का माहौल बेहतर होता है। फिर सबसे बड़ा जो फुकदान है हमारा कि इलाकों में पब्लिक प्लेसेस, पार्क नहीं बनाए हुए, कि इसी तरह आपने जो करना है वो आपने करना है। जैसे एक एसएचओ को नौकरी मिलती है तो उसको कहा जाता है रफ पैड का हर चीज़ का खर्चा खुद उठाओ। इसी तरह जो खवातीन और हजरात हैं, उनके पास, जब इलाके के लोगों के पास कोई पार्क नहीं है, तो आप मुझे बताइए कि आप लोगों के पास कोई एक्टिविटी है नहीं, छोटे घर हैं, किसी के बड़े हैं, उन्हीं घरों के अंदर लड़ाई झगड़ा रह के आपस में कर करा के मसाइल पैदा होते हैं। हम जो निकले हैं, हमारे लोग, हमारे ये बच्चे, ये आप लोगों का माहौल तब्दील कराने के लिए, कि जब माहौल तब्दील होगा कैसे, घरों से आप निकलेंगे। एक एक्टिविटी आज की है जो इन बच्चों ने नहायत मेहनत से की है आपके लिए। ये अपने लिए कुछ नहीं हासिल किया, इन्होंने अपने लिए एक लम्हा भी नहीं लगाया, ये सिर्फ आप लोगों के लिए, इलाके के लोगों के लिए, और ये इनका अच्छा कदम है। इस कदम के बाद फिर एक नेक्स्ट स्टेप आएगा, फिर नेक्स्ट स्टेप। तो हमारी कोशिश यही है कि हम जहाँ से भी कुछ भी करें, पब्लिक प्लेस हो, ताकि जब लोग अंदर आएँ तो उन्हें उस घर के माहौल से निकल के बाहर कहीं बैठ जाए, तो उस वक्त तक, वापसी तक माहौल सही हो जाता है। ये एक नफ्सियाती बातें हैं, साइकोलॉजिकल अफेक्ट है। तो आप जितने लोग वर्किंग है, खां किसी का बेटा, शौहर या खुद खवातीन वर्किंग है, तो जब घर आएँ तो उस माहौल को अच्छा रखें ताकि आगे ज़िंदगी गुजारनी है। वक्त बड़ा बुरा है, हालात बहुत ख़राब हैं, लेकिन सोशल वर्कर ज़िंदा है। बिल्कुल सोशल वर्कर की ज़िंदगी इंसानियत के साथ है। उसके लिए यही है, जब जो सुबह उठता है तो कहता है मैंने कमाना है, वो कमा के मैंने लोगों की इंसानियत पे लगाना है। तो अल्लाह ताला आप लोगों को और हिम्मत दें। आप आमीन। लोगों ने बड़ी हिम्मत की है, बगैर बिजली के कपड़े इस्त्री किए हैं, बगैर पानी के आपने नहलवाया है, और बगैर लाइट के आपने कितना कितना काम किया, गैस के बगैर आपने खाने बना के दिए। तो ये इतनी ताकतवर औरत, इतनी ताकतवर बेटी, माँ,
दुनिया में आपको नहीं मिलेगी जो स्ट्रेंथ आपके अंदर है। तो मैं सब आप समेत कहूंगा कि अपने लिए तालियां बजाएं। आप एक फख्र हैं, इस फख्र को आपने कायम रखना। बहुत शुक्रिया आप लोगों को।